जय हिंद, नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। मैं मोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं द नवीनतम क्लासेस के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथी हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ाते हुए हम लगातार ही पढ़ते जा रहे हैं। और आज हम पढ़ने क्या वाले हैं एक्टिव पैसिव में जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब हमने आपको बताया था कि जिसमें इच्छा का बोध हो या ऑर्डर दिया जाए या रिक्वेस्ट की जाए, ऐसे सेंटेंस होते हैं। तो इन सेंटेंसों का हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सारी बातों पे चर्चा होगी, सारे रूल जानेंगे हम इनको कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए द नवीनतम क्लासेस से और अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कीजिए। आइए आज हम की क्लास में हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव सीखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे हमारी क्लास से आज से नए जुड़ रहे हैं वो जाके पहले पिछली वीडियो को देख कर आएँ, तब आके इस क्लास को एंजॉय करें, क्योंकि लगातार ही क्लासें चल रही हैं। तो आप जाइए पहले पिछली वीडियो को देखिए और उसमें सीखिए, फिर उसके बाद इस क्लास को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये काम कैसे हो रहा है। मेरे दोस्त, ये फाउंडेशन बैच बहुत ही ज़बरदस्त बैच है। आपने अगर शुरू से लेकर एक यानी कि फर्स्ट वीडियो से लेकर और लास्ट वीडियो आगे तक हमारी लाइव क्लास चलती रहेगी। तो आप जब लाइव क्लास हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम लगातार आपको सारे चैप्टर को फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे। तो आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप किसी भी पेपर में या किसी भी परीक्षा में आप जब पेपर देने जाएंगे तो देखेंगे कि आप बखूबी से बहुत अच्छे से पेपर को एंजॉय करते हुए हल कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हमारी बैच को कंप्लीट कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसको बार बार रिवाइज करते हैं। जब बार बार आप रिवाइज करते हैं तो आपके मस्तिष्क में वो जाके माइंड में सेव हो जाता है और आपको काफ़ी समय लिए याद रहता है। तो ऐसे ही सीखिए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। आइए आज की क्लास को हम सीखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा, इसको हम सीखेंगे। सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव। हमने क्या लिखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, तो इसको हम बताएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब आदेश का बोध हो या रिक्वेस्ट की जाए या अपनी इच्छा बताई जाए, ऐसे सेंटेंस होते हैं, तो इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी ले आओ, या कहते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, या कहते हैं शट डाउन द विंडो। तो ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो हमारे इन सेंटेंस को क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस की इस सीरीज में आज देखिए हम सीखते हैं कि इनको कैसे बनाते हैं। हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे फिर उसको बताएंगे। जैसे कि पहले हम एक इम्पॉर्टेंट रूल जानते हैं। जब किसी भी सेंटेंस में, जैसे एक नॉर्मल सेंटेंस हुआ लव योर कंट्री, लव योर कंट्री। एक सेंटेंस और आपको लिखेंगे, हेल्प योर फ्रेंड। यानी कि जब कुछ ऐसे सेंटेंस हो जिनको आपको करना ही चाहिए क्योंकि वो सबके लिए अच्छा होता है, जैसे लव योर कंट्री, अपने देश को प्रेम कीजिए, और इसमें है हेल्प योर फ्रेंड, अपने दोस्तों की मदद कीजिए। तो ये तो हमें करना ही चाहिए क्योंकि ये कंपलसरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो इनको जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, अभी के लिए ये एक्टिव वॉइस में है। जब इनको हम पैसिव बनाएंगे तो इनके साथ हम क्या करते हैं, शुड, यहीं पर लिखिए शुड के साथ हम बी को यूज करते हैं। शुड बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप इसी को सीखिए, यही इसका स्ट्रक्चर है और इसी से हम बनाएंगे इसको क्या, एक्टिव से पैसिव। तो लव योर कंट्री, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, योर कंट्री। तो इसमें इसको हम बनाते हैं योर कंट्री
योर कंट्री के साथ हम क्या लगाएंगे, शुड बी लव्ड। इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस बन के तैयार हुआ। ऐसे इसको भी बनाएंगे, यानी कि हमारा अब क्या मेन मुद्दा निकल के आता है कि हम जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शुड बी का यूज करेंगे, और बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें बाय वाय नहीं लगता है, तो बस यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे सेंटेंस को। तो इसी तरह ये आपका सिंटेक्स हुआ। इसी सिंटेक्स के अनुसार इसका एक्टिव से पैसिव बनता है। तो इसी सिंटेक्स के माध्यम से इसको भी बनाइए। इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, योर फ्रेंड, तो इसमें लिखिए योर फ्रेंड। क्या लिखेंगे, योर फ्रेंड्स लिख दीजिए, योर फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, शुड बी हेल्प्ड। क्या लिखेंगे, शुड बी हेल्प्ड। उम्मीद है आपको इन दोनों सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना आ गया होगा। तो जब ऐसे सेंटेंस हो जिसमें हमें क्या करना हो कि लव योर कंट्री, इसे हमें करना ही चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए शुड बी का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे और भी सेंटेंस हैं। चलिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जिसमें ऑर्डर दिया जाए या कमांड की जाए, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट भी किया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए उसको भी सीखते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, इसे भी सीखना ज़रूरी था। तो चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं जिसमें हमें, एक सेंटेंस है जैसे प्लीज़ हेल्प मी, ये हमारा एक सेंटेंस है, प्लीज़ हेल्प मी। अगला सेंटेंस हमारा क्या हुआ, अगला सेंटेंस हम लिखेंगे ब्रिंग अ, प्लीज़ हेल्प मी। और एक सेंटेंस और लिखते हैं, प्लीज़ शट द डोर। प्लीज़ ये हमारा सेंटेंस हुआ। इसी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इन सेंटेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो इसमें प्लीज़ को हटा के, जब हम प्लीज़ को हटाएंगे, प्लीज़ को हटाने के बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें एक सब्जेक्ट जुड़ता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जुड़ता है, कि इसमें क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड के बाद हम टू लगा के इसकी वर्ब को लिखेंगे। वर्ब को लिखने के बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ठीक, ये देखिए जब हम यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं तब इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना कितना आसान हो जाता है। जहाँ पे प्लीज़ का यूज़ दिखे वहाँ पे इतना हम खुद अपनी तरफ से ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे, यू आर, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम मी। यहाँ पे क्या होगा, मी, सॉरी गलत हुआ, यहाँ पे क्या होगा, मी होगा। अब ये हमारा एक्टिव से पैसिव बन गया। तो ऐसे ही बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान वे में आप सीखिए एक्टिव से पैसिव बनाना। बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं सीखना है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ऐसे सेंटेंस हुए जिसमें प्लीज़ को हटाने के बाद हम क्या लिखते हैं, इसमें लिखेंगे यू आर, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड
रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। ये हमारा सेंटेंस हुआ। अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे इसको लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। इसमें खुद से ऐड करना यू आर रिक्वेस्टेड को। फिर उसके बाद टू लगा के तो ब्रिंग को बॉट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्लास ऑफ वाटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से हमारा 2-3 सेंटेंस बनके तैयार हो गया। इन्हीं को हम लगातार सीखते जाएंगे। तो चलिए हम आगे और भी सेंटेंस लिखेंगे जिनको हम एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। जो हमारे सेंटेंस होंगे इम्पोर्टेंस रूल होगा। जैसे हमारे कुछ सेंटेंस होते हैं लेट वाले, तो हम लेट को लगा के कैसे सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। इन्हीं पे बातों पे चर्चा होगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्म में समझ में आती हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इसमें क्या करना है। यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड हुआ वैसे हम अभी एक सेंटेंस और लिखते हैं जिसमें ऑर्डर दिया जाएगा। उस ऑर्डर वाले सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं पहले उसे बताते हैं, फिर लेट वाले सेंटेंस को हम सीखते हैं। तो जैसे कि यह तो आपने सीख लिया और इसको आप क्या कीजिए, नोट्स में लिखिए, हमारे साथ साथ लिखते ही जाइए और बताते हैं फिर उसके बाद कि ऑर्डर वाले सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। जैसे लिखते हैं ऑर्डर जब दिया जाए किसी सेंटेंस में तो उसको हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। जैसे लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस हुआ, अगला सेंटेंस हम यहीं पे लिखते हैं। एक सेंटेंस होगा जैसे कि टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। तो ये 2 सेंटेंस हैं, इनको हमें क्या बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो इसमें 2 रूल हैं। जैसे कि 2 रूल में आप एक कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू बॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, या इसे लेट से बनाएंगे लेट का यूज करके। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट का यूज करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर टू बी बॉट, अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट। अगले सेंटेंस को हम लिखेंगे लेट द लाइट बी टर्न्ड ऑफ। तो इस तरह से हमने इन दोनों सेंटेंस को बनाया। तो इनका एक्टिव से पैसिव ऐसे बनता है। यानी कि हम इसमें क्या रूल समझे, सिंटैक्स बताते हैं। सिंटैक्स में हम बताते हैं कि कैसे इसका एक्टिव से पैसिव बनता है। जैसे हम पहले लेट को लिखेंगे, लेट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कराएंगे। उसके बाद हम बी का यूज करेंगे। बी का यूज करने के बाद यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। ऐसे कई सेंटेंस हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव बनाना अभी सीखेंगे। काफ़ी सारे एग्जाम्पल को करेंगे और हम इसको लगातार ऐसे ही आपको बताते जाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा मुश्किल से। तो आइए और ही आगे हम बताते हैं कि इनको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। जैसे हम 2-3 सेंटेंस लिखते हैं। जैसे तो देखिए इसमें हम कैसे बनाते हैं इसको एक्टिव से पैसिव।
जैसे चलिए हम 2-3 सेंटेंस लिखते हैं जिसको एक्टिव से पैसिव बनाना है। जैसे ओपन योर बुक, ओपन योर बुक एक सेंटेंस ये हुआ। दूसरा सेंटेंस हम यहीं पे लिखते हैं कि कैसे होगा टच द बॉल। थर्ड सेंटेंस क्या हुआ हमारा? थर्ड सेंटेंस हुआ कैच द थीफ। अगला सेंटेंस हम इसी में लिखते हैं डू नॉट स्टील द वॉच। अब इन्हीं 4 सेंटेंस को देखिए, इनको बताइए कि इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। सारे वही नियम अप्लाई होंगे जो अभी आपको हमने बताया। तो उसी नियम के अनुसार आप इसको भी बताइए कि इनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। तो चलिए हम ही बताते हैं आपको। जैसे कि ओपन योर बुक, तो इसमें ऑर्डर का भाव निकल रहा है। जब ऑर्डर का भाव निकले तो हम इसको कैसे बनाते हैं? लेट फिर क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे योर बुक बी ओपनड। क्या लिखेंगे? ओपनड हो गया। ऐसे ही एक सेंटेंस और लिखेंगे जैसे टच द बॉल, तो इसमें भी ऑर्डर का बोध हो रहा है। जब ऑर्डर का बोध हो तो इसको क्या लिखेंगे? लेट द बॉल बी टच्ड। ऐसे ही सेंटेंस को लिखिए जैसे कि इसमें लिखेंगे लेट द थीफ बी कैच्ड। कॉट हो गया। उसके बाद डोंट स्टील द वॉच, तो इसको हम कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव? तो इनको बताइए हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं लेट द वॉच नॉट बी स्टोलन। तो इस तरह हमारा एक्टिव से पैसिव बन के तैयार हुआ। तो ऐसे ही देखते जाइए द नवीनतम क्लासेस को और अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसमें हमने जब देखा कि ऑर्डर का बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है? ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो हम लेट से यूज करते हैं सेंटेंस कि लेट योर बुक बी ओपनड। फिर इसमें देखा कि हमने फिर ऑर्डर का यूज हुआ, तो इस सेंटेंस को हमने कैसे बनाया? लेट द बॉल बी टच्ड। फिर कैच द थीफ, इसमें भी ऑर्डर का यूज हुआ, इसीलिए इसको भी लेट से ही बनाया हमने, लेट द थीफ बी कैच्ड। फिर इसमें डू नॉट स्टील द वॉच, तो इसको भी वैसे बनाया कि लेट द वॉच नॉट बी स्टोलन। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो और आगे हम बताते हैं कि और क्या क्या होता है। एक मिनट। चलिए हम कुछ और सेंटेंस इसी में लिखते हैं, उनको भी बनाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को लिखेंगे और उसको भी बनाएंगे। इससे क्या होगा कि हम जितने एग्जाम्पल कर पाएंगे उससे हमारी जो प्रैक्टिस होगी ज़्यादा हो जाएगी और हम ऐसे सेंटेंस से डरेंगे नहीं, इनको पहले ही बनाएंगे। तो आप ये मान के रखिए कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आपको जो पेपर में ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाया गया, तो इसी से बनाया जाएगा कि ऐसे सेंटेंस को आप ट्रांसलेट क्या कीजिए, एक्टिव से पैसिव बनाइए। जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं कि जैसे डू नॉट स्मोक। एक सेंटेंस ये हुआ। और एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे लिखते हैं प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ऐसे सेंटेंस को हम लिख चुके हैं। या लिखते हैं प्लीज़ सिट डाउन। फिर अगला सेंटेंस हम यहीं पे लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे प्लीज़ वेट आउटसाइड।
प्लीज़ वेट आउटसाइड। आउटसाइड ऐसे एक सेंटेंस को और लिखेंगे, जैसे एक सेंटेंस लिखेंगे, जैसे गिव द लेटर, गिव दिस लेटर टू योर ब्रदर, गिव दिस लेटर तो चलिए इनको एक्टिव से पैसिव बनाइए। तो आपको जब समझ में आ गया कि हमें एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना, हमने प्लीज वाले सेंटेंस को भी बताया कि इसमें यू आर रिक्वेस्टेड का यूज किया जाता है। ऐसे सेंटेंस हो कि डोंट मेक अ नॉइस, तो ऐसे सेंटेंस को हम जब इसमें हमें पता चला कि इसमें एडवाइस दी जा रही है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, आगे से एक सेंटेंस जोड़ेंगे कि यू आर एडवाइज्ड टू नॉट टू स्मोक, या इसको लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट आउटसाइड। फिर इसमें लिखेंगे गिव दिस लेटर टू योर ब्रदर, इसको हम लेट से बनाएंगे। इसको भी आप लेट से बना सकते हैं, पर हमें जैसे जैसे समझ में आए वैसे वैसे हम बनाएंगे। इसमें करेंगे क्या, इसमें करेंगे यू आर एडवाइस, क्या लिखेंगे एडवाइस, या यू आर एडवाइस लिखेंगे। चलिए इसको पहले बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, इसको भी लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट आउटसाइड, इसको भी लिखेंगे लेट दिस लेटर बी गिवन, क्या लिखेंगे गिवन टू योर ब्रदर। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बन के तैयार हुए। अगर यहाँ पे हम प्रोहिबिटेड लिख देंगे, या लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक, या इसको एक तरह ऐसे बनाएंगे लेट स्मोक, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। इस तरह से ये सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया। तो ऐसे हम कुछ सेंटेंस को और लिखते हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज होता है। अगर डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस आ गया तो उनको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, उनको भी सीखने के बाद हम क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए हम उनको भी सीखते हैं। बात क्या करेंगे, हम ऐसे सेंटेंस जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में दिए जाते हैं उनको भी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम देखेंगे और उनको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। जैसे लिखेंगे क्या, आई आस्क मोहन टू मेक टी। जैसे एक सेंटेंस ऐसे हुआ, आई आस्क्ड मोहन टू मेक टी, या इसमें एक सेंटेंस और लिखते हैं। जैसे लिखेंगे यू रिक्वेस्टेड टू lend him this book। यह हमारा सेंटेंस हुआ। यह लिखेंगे
यू ऑर्डर टू नॉट तो ऐसे सेंटेंस जब हमारे सेंटेंस में क्वेश्चन में आ जाए तो इनको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा एक्टिव फॉर्मेट में है, ये भी एक्टिव फॉर्मेट में है, ये भी एक्टिव फॉर्मेट में है। तो अभी हम इसको पैसिव कैसे बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से। इसमें आस्क्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके साथ हम क्या करते हैं, वाज में कन्वर्ट कर देते हैं, वाज। फिर आस्क्ड लिखेंगे, आस्क्ड मोहन, क्या करेंगे, मोहन टू मेक टी। ठीक, आइए इस सेंटेंस को देखिए, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसमें यू वर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड टू लैंड हिम दिस बुक। तो ऐसे इसको भी बनाइए, यू वर ऑर्डर्ड not to make a noise। तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनता है। हम सिर्फ यहीं पे चेंजिंग करते हैं, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच को ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बन के तैयार हुए। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते रहिए। कल की क्लास में हम पूरे एक्टिव पैसिव को पूरी तरह से फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम एक क्लास के बाद फिर अगले क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको क्या पढ़ेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आपको क्या पढ़ाएं। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको हम एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा ही चुके हैं, फिर अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की क्लास चालू हो, क्योंकि जब इन तीनों सीक्वेंस फॉर्म में बड़े ही उम्दा चैप्टर होते हैं, इन्हीं का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है परीक्षाओं में। जब इनको हम पूरी तरह से सीख लेंगे तब हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब को पढ़ते ही चले जाएंगे सीधे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।